5 बजे तक हमने 45 मीटर का पाइप इंसर्ट कर दिया था यहाँ। उसके बाद जब हम आगे बढ़ने चले, उसके बाद की पाइप में डालने की प्रयास जारी की। उस वक्त हमारे पास जैसे अब मैं कह रहा था कि कभी हो सकता है अड़चने आ जाएं, कुछ बाधाएं आ जाएं, तो एक पहली बाधाएं जो हमें सेंस किया हमने, हमारी मशीन ने कोई रुकावट हुई इसको, वो एक गर्डर के तौर पे हमें सामने रास्ते पे ही वो हमारा रास्ता को रोका उसने। गर्डर एक ऐसा होता है, मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएं। ये डिटेल विजुअल भी आप लोगों को फोटोग्राफ मिल जाएगा, जैसे 3 सरिये की स्ट्रक्चर सर उठा के देखें। ये देखिए, ये जैसे गर्डर है, इसको लैटिस गर्डर रिब कहते हैं। तो ये गर्डर, ये अभी तो स्टॉक यार्ड में है। ये जब टनल में लगता है तो वो ऐसा होता है, और क्योंकि टनल में कोलैप्स हुआ था, ये मलबा के साथ ये भी मलबा में कहीं मिला हुआ था। और जो हम जब अपनी पाइप को हम आगे पुश कर रहे थे, तो ये लैटिस गर्डर रिब जो था वो पाइप के रास्ते पे हमें मिला, और इस वजह से पाइप और आगे हम पुश नहीं कर पाए। मशीन को हमारा रोकना पड़ा, जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है हमारा, और क्योंकि पाइप के अंदर ही होता है ऑगर ड्रिलिंग मशीन, तो हमें फिजिकली मैनुअली जाके चेक करना पड़ता है। पूरी तरह से पाइप को रोकना पड़ा। ऑगर ड्रिलिंग मशीन बिट बाई बिट 8 इसके पीसेस हमने निकाले। उसके बाद पाइप के अंदर हमने बंदा भेजा जिन्होंने मैनुअल इसको चेक इन किए। ये 22 तारीख की शाम रात की बात है, और हमने एक्सपर्ट्स बुलाए इसके लिए। और एक्सपर्ट्स जो हैं ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग कंपनी के हैं, जो मशीन ही चलाते हैं, ऑगर ड्रिलिंग मशीन चलाते हैं। उनके ख़ास जो बंदे हैं जिनको ये एक्सपीरियंस है कि वो 40 मीटर और ज़्यादा भी अंदर जाकर ऐसे बड़े रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में, आप समझ सकते हैं कि 900 mm की पाइप है और 45 मीटर बंदा कोई अंदर जा रहा है, और हाथ में उसके कटर है, गैस कटर है, ऑक्सीजन का मास्क पहना है उसने, और उसमें गर्मी बहुत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ जाकर इस गर्डर को उसने काटा है, काट के जो बाधाएं आई हमारे रास्ते पे उसको उसने हटाया। ये एक दिक्कत जो थी हमें, जो हमने 22 तारीख की पूरी रात, 23 के सवेरे हम इस प्रयास पे लगे रहे कि जल्द से जल्द हम दोबारा अपना ऑपरेशन फिर से स्टार्ट कर पाएँ। ये करने के बाद फिर मैनुअल चेक होता है, फिर से वो सारी जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है वो फिर से वापस रीअसेंबल होता है, उसको हम पाइप के अंदर डालते हैं, और फिर पुश करने की हमने 23 तारीख फिर हमने प्रयास शुरू किया। 23 तारीख को हमारी उम्मीद थी कि अब एक बाधाएं आई थी, हो सकता है और कोई अड़चन ना आए हमारे पास, लेकिन 23 को भी जब हमने और 1.8 मीटर्स और अंदर हम प्रवेश किया, पाइप अंदर गई, तो हमें एक और हर्डल, एक और हमें हमारे रास्ते में बाधा था। वो था कि हमें 4 पोल पाइप मिला। ये जब टनल की छत पे लगता है तो ऐसे दिखता है। ये पाइप्स हैं वो सरिये थे, ये होलो पाइप होते हैं लेकिन काफ़ी मजबूत पाइप्स हैं, ये छत के अंदर लगे होते हैं। सर ये वाला इसकी बात करना बुरा होगा। और जब हम, ये तो बाद की तस्वीर है, वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ा जो मैंने आपको इतने डिटेल में भी समझाया। फिर से वो रुकावट आई, ऑगर मशीन को वापस पूरा लाना पड़ा, उसको डीकपलिंग हम कहते हैं, उसको डीकपल करना पड़ा, बंदों को हम अंदर भेजे। फिर से वही बड़े बहादुरी से ये बंदे अंदर गए, जो मैंने बोला ट्रेंचलेस कंपनी के हैं। उनका नाम है प्रवीण और बलिंदर, जो पहली रात गए थे। दूसरी रात हमारे पास और ऐसे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आके पहुंच गए थे। हमने 23 के सवेरे और लोगों को बुला लिया था, क्या पता आगे और कोई बाधाएं आए। तो प्रवीण और बलविंदर के साथ हमारे साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये लोग बड़ी बहादुरी से बिल्कुल फिर रात भर जाकर ये जो पाइप जो आप देखें, जो छत पे ऐसा रहता है और लंबा सा ऐसे हो, और मलबा के साथ कोलैप्स के बाद ये मशीन में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाए
तो वो ऑगर के जो ब्लेड्स हैं, वो ऑगर के ब्लेड्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया। ऑगर के ब्लेड्स भी हमारे डैमेज हुए और इसलिए हमें वापस ऑगर को वापस लाना पड़ा। ऑगर के ब्लेड्स को हमने रिपेयर किए हैं अभी। जो साफ़ सफाई करनी थी, ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने क्लीन किया उधर का साफ का, कोई और गर्डर या कोई और इस तरह की मेटल ना हो ये चेक किया और अब वो वापस उस ऑगर को फिट कर रहे हैं। इस बीच हमने ये भी देखा कि ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड है वो भी वीक हो रहा है, क्योंकि इतना प्रेशर, इतना टॉर्क बढ़ रहा था, क्योंकि अब डिस्टेंस भी ज़्यादा हो रहा है। 45 मीटर से और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसी समय, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी समय वेस्ट किया है, कोई भी समय बेकार में एक्स्ट्रा लिया है, वैसा नहीं हुआ है। हम इसी समय जब ये क्लीनिंग हो रहा था, अंदर पाइप सफाई हो रही थी और जो जितने सारे मेटल के 4 पोल्स जो मैंने आपको भी दिखाया, या उससे पहले भी जो गर्डर्स जो हमारे रास्ते पे अड़चन पैदा कर रहे थे, उसी वक्त हमने कंक्रीट का प्लेटफॉर्म किया, उसकी मतलब ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की, ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे प्रॉपर। उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग की वजह से हमने ज़्यादा कंक्रीट डाला और मजबूत रहे। आ गया पाइप की वजह से, वो प्लेटफॉर्म भी हिल गया, प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग भी करना पड़ा। तो कल शाम 4 बजे से लेकर के अभी तक जो काम चला वो प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग का किया गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म हिल गया था कि जैसे पाइप आ गए, पाइप वो जब वापस खींचा गया तो जो उसका हमारा 800 mm का पाइप है, 800 mm का पाइप भी डैमेज हो गया। वो आगे से उसका मुख पतला हो गया, सबने कहा था ना नैरोइंग हो गया था, उसका नैरोइंग हो गया था। तो इसी वजह से उस पाइप को आज जो हमारी टीम है, जो आपने बताया कि जो उनकी ट्रेंचलेस की टीम है, जो एक्सपर्ट बाहर से भी आए और जो 2 लोग यहाँ के थे, उन सब ने मिलके उस पाइप का 1.5 मीटर 1.2+ मीटर मतलब 1.2 मीटर के आसपास का हिस्सा उनको काटना पड़ा। जो पाइप हमने अंदर डाला हुआ था, जैसे कल 1.8 मीटर पहले चला गया था, उसके बाद 1.2 मीटर फिर गया था, तो जो 45+3 हो गया था, उसमें 1.2 मीटर का जो पार्ट था उसका क्योंकि नैरोइंग हो गया था, उसमें से आगे होकर नहीं जा पाता, फिर सारा का सारा दिक्कत होता, तो उसको 1.2 मीटर काटा गया। उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं, ये जैसे आप देखेंगे अभी आपको भेज दी गई है। तो ये इतना मोटा पाइप जो हमारे द्वारा स्वयं डाला गया था, आप सोचिए उसी को काटने में 7-8 घंटे लगे, क्योंकि आप लोगों को इसलिए अवगत कराना चाह रहे हैं कि लोगों में एक बेचैनी हो जाती है कि इतनी देर क्या हो रहा है, ओगर मशीन खराब होगी। ओगर मशीन खराब नहीं हुई है, ओगर मशीन काम कर रही है, लेकिन ये अड़चनें ऐसी हैं जिसका पता नहीं चलता, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पाइप पतला हो गया है तो पाइप को काटा जाना ज़्यादा। एक्सपर्ट की टीम है, सब डिस्कस करते हैं, यहाँ इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, यहाँ सारी के सारे उनके एक्सपर्ट्स के बाद में डिस्कशन के बाद में ये होगा कि इस पाइप को काट करके पुश किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ में एक स्पेशल एक टीम बुलाई गई जो जीपीआर, एक होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम, जीपीआर की है, पार्सन्स करके एक है, उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की स्पेशल टीम इमरजेंसी में बुलाई गई। उनमें भी एक लड़का जो कभी भारत भास्कर, जो कभी इस तरह के मतलब नैरो स्पेस में नहीं गया होगा, उसको अंदर भेजा गया। वो 45 मीटर अंदर जा करके उसने 45 मिनट के अराउंड तकरीबन लगाए। उसने पूरा वीडियो बनाया, वीडियो के साथ में उसने अपना पूरा जो एक मशीन होती है वो लेकर के गए। एनडीआरएफ के लोगों ने सपोर्ट किया, ट्रांसलेशन सपोर्ट किया। वो कोशिश की गई कि वो आगे का जो हमारा पार्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है उसको बता दे, लेकिन चूंकि उसका माउथ थोड़ा नैरो हो चुका था, इस वजह से 100% एक्यूरेसी से वो नहीं बता पाए। लेकिन उन्होंने जो उम्मीद की है कि अगले 5 मीटर के अंदर कंटिन्यूअस मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ हर्डल्स उन्होंने बताए, लेकिन एक जो उम्मीद की जा सकती है कि दे कुड गो अप टू 5.4 मीटर्स। उनकी जो मशीन थी वो 5.4 मीटर्स तक की रीडिंग ले पाई, क्योंकि उसका फेस नैरो हो गया था। अब 5.4 मीटर्स में जो हम एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, जैसे आपने कहा गुड न्यूज़, यही हम तो मान के चलते हैं कि जैसा उनका एक संभावित, जो उनका एक पॉसिबल उन्होंने एक वो दिया है एनालिसिस, उस पॉसिबल एनालिसिस के अंदर 5.4 मीटर तक कोई कंटिन्यूअस मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है।